अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। ये जो व्लॉग मैं बना रही हूँ ये रात का टाइम है और सैटरडे नाइट है। अगले दिन संडे था तो मैं बच्चों को दूध गर्म करके दे रही हूँ। अच्छा, बच्चों को दूध पिलाना सबसे मुश्किल तरीन काम है। तो एक तो ये बच्चे ये लोग दूध पीते नहीं हैं, चाय शौक़ से पी लेते हैं लेकिन दूध पिलाना बहुत मुश्किल है। अली और अनाया के लिए मैं जामे शीरी डाल देती हूँ। अरीज को जामे शीरी नहीं पसंद, इसलिए उसको मैं सादा ही दूध देती हूँ। अली और अरीज के लिए मैंने दूध गर्म किया था तो अनाया ठंडा मांग रही थी, उसको फिर मैंने फ्रिज में से दोबारा से ठंडे वाला दूध निकाल के दिया। एक तो मौसम चेंज हो रहा है इसलिए मैं यही कह रही थी कि वो गर्म पिए, लेकिन उसे ठंडा दूध पीना था, फिर मैंने उसको अलग से ठंडा बच्चों को दूध वगैरह देने के बाद बादाम जो होते हैं वो मैं रात को ही भिगो देती हूँ, फिर सुबह खा लेते हैं। स्कूल जाने से पहले भी कभी ले लेते हैं और कभी स्कूल से आने के बाद भी ले लेते हैं। शुक्र है बादाम शौक़ से खा लेते हैं, इसलिए फिर रात को ही मैं भिगो देती होती हूँ। सबके साथ गिन के मैं बादाम भिगो देती हूँ। और ये इधर रीच शेल्फ पे बैठ के दूध पी रही है। रीच दूध अच्छा लगता है। खाना वगैरह खाने के बाद और कभी चाय पी लेते हैं हम लोग रात को। और बच्चों को मेरी तो यही कोशिश होती है कि मैं इनको दूध दूँ। तो दूध वगैरह पीने के बाद फिर जो लास्ट टास्क होता है वो बर्तन धोना होता है। बर्तन वगैरह धोने के बाद फिर किचन एक दफ़ा शेल्फ़ वगैरह साफ़ करने के बाद, मोपिंग करने के बाद फिर मैं किचन बंद कर देती हूँ। लेकिन जब तक बच्चे जाग रहे होते हैं कुछ ना कुछ खाने पीने का कुछ ना कुछ चलता रहता है और बर्तन भी साथ के साथ ही फिर धोने पड़ते हैं। अच्छा, रात के बर्तन अगर रात को धो लें, किचन साफ़ कर देना, तो सुबह उठ के साफ़ सुथरा किचन देखने से बड़ा सुकून मिलता है। और अगर रात को बर्तन वगैरह ना धोएं, किचन वैसे ही डर्टी हो और उसको सुबह उठ के जब उसकी शक्ल देखनी पड़े ना, तो वो वैसे ही उसको देख के बड़ी घबराहट होती है। बर्तन वगैरह धोने के बाद मैं बास्केट में रख देती हूँ ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाएं। और उसके बाद फिर मैं उसको रैक में सेट कर देती हूँ, प्लेटें वगैरह। तो उसको सेट करने के बाद ये शेल्फ़ वगैरह साफ़ कर ली थी। और जो बर्तन होते हैं उनको मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको कवर कर दूं, रात को कोई कीड़े मकोड़े वगैरह उनके ऊपर ना आए। और ये जो कपड़ा जिससे मैं शेल्फ़ वगैरह साफ़ करती हूँ उसको सर्फ़ लगा के अच्छे से धो के तो उसको मैं शेल्फ़ पे फैला देती हूँ। इससे ये है कि कपड़े में स्मेल नहीं आती। और फिर ये मोपिंग कर रही हूँ, मोपिंग के बाद फिर मैं स्प्रे लेती हूँ जो थोड़ा सा मैं कर देती हूँ। वो जो कॉकरोच वगैरह आ जाते हैं वो ये है कि उससे फिर आते नहीं हैं और अगर कोई हो भी तो मर जाता है। ये जी स्प्रे करने के बाद फिर मैंने अपना किचन बंद कर दिया था और लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर दिए थे। और ये है जी संडे मॉर्निंग। संडे वाले दिन मैं बना रही हूँ बिरयानी। और बिरयानी एक ऐसी चीज़ है जो सबको ही पसंद होती है, बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं और कोई टेंशन नहीं होती कि अब कोई ये चीज़ खाएगा या नहीं खाएगा। प्याज वगैरह मैं चॉपर में ही चॉप कर लेती हूँ, आसानी से हो जाता है। और उसको मैंने चिकन को भी मैरिनेट करके पहले से सुबह में रख दिया था। चिकन को मैंने अदरक, लहसुन, बिरयानी मसाला, दही, लीमू ये सारी चीज़ें लगा के उसको मैंने मैरिनेट करके पहले से रखा हुआ था। और ये साथ ही मैं चावल का पानी डाल रही थी, उसको साथ ही चावल को बॉयल कर लूँगी। अच्छा, मैं ऐसे चावल बॉयल करती हूँ कि मैं एक्स्ट्रा पानी नहीं डालती, उसमें उतना उसको मैयर करके उतने गिलास पानी के डाल देती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम उसको बॉयल करके जो उसका पानी निकाल देते हैं तो मुझे लगता है उसके चावल की टेस्ट में भी कमी आ जाती है। इसलिए मैं उतना पानी उसमें डालूँगी कि जितना मुझे चाहिए चावल के लिए, और उसी पानी में चावल पक जाएँगे। प्याज ने थोड़ा सा कलर चेंज किया था तो फिर मैंने इसमें जो चिकन मैंने पहले से मैरिनेट करके रखी हुई थी, सुबह से मैरिनेट करके रखी हुई थी, वो ऐड कर दूंगी और इसको पका लूँगी। अच्छा, मैरिनेट करके रखने से ये है कि जो चिकन का टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आता है और मसाले वगैरह चिकन के अंदर अच्छे से चले जाते हैं। और ये रीच छोटे छोटे काम करवा देती है, हेल्प करवा देती है। धनिया बना रही है और साथ में पुदीना भी था, वो भी बना रही थी। बेटियां माशाल्लाह घर की रौनक होती हैं, बहुत प्यार करने वाली। अल्लाह पाक सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन।
और ये चावल मेरे बॉयल हो गए थे और चिकन भी बन गया था। ये मैं जिसमें मैंने चावल बॉयल किए थे उसी वाली मैंने पतीली में ऑयल सबसे पहले ऑयल डाला, इसलिए कि फिर अगर ऑयल चिकन डाल दें या चावल डाल दें तो फिर वो ये होता है कि चिकन या चावल नीचे लग जाते हैं। इसलिए पहले मैंने ऑयल डाला था, फिर अब मैंने चावल ऊपर डाल के और अब चिकन डाल के इसी तरह से इसकी लेयर बना लूँगी। 2 से 3 लेयर्स लगाई थी मैंने चावल की और चिकन की। अब चावल डाल के ऊपर पुदीना डाल दूँगी और फिर लेमन के स्लाइस करके डाल दूँगी और साथ में फूड कलर डाल दूँगी। अच्छा, मैं फूड कलर डायरेक्ट डाल देती हूँ, उसको दूध में या पानी में मिक्स करके नहीं डालती, उसको वैसे ही उसके ऊपर डाल देती हूँ। वो डाल के फिर मैंने इसको दम पे लगा दिया था। अच्छा, ये मैं उसी पतीली में जिसमें चिकन बनाया था उसमें जो मसाला रह गया था उसमें चावल डाल के उसको अच्छे से चावलों से उस पतीली को साफ़ करके फिर मैंने वो दोबारा से वो चावल भी इसमें ऐड कर दिए थे। बिरयानी की पकने के बाद जो फ़ाइनल लुक थी वो मैं दिखाना भूल गई थी, उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। ऐसे ही करने के बाद ये पुदीना और लेमन स्लाइसेस और फूड कलर डालने के बाद फिर मैंने इसको दम पे लगा दिया था। बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी, सब ने शौक़ से खाई और साथ में मैंने रायता वग़ैरह बना लिया था। और ये जब मैं रात को किचन को पैक कर रही थी चीज़ें, ये जो बाकी बची हुई बिरयानी है वो मैंने निकाल ली थी, साथ में दही भल्ले ले आए थे बाहर से और ये बचे कुचे दही भल्ले। और ये नानो जी ने हमें कपड़े भेजे थे सर्दियों के, तो रीच ये आपको दिखा रही है सर्दियों के कपड़े। माएँ अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत होती हैं, बहुत प्यार करने वाली। इस दुनिया में जो सबसे अनमोल रिश्ता होता है वो माँ-बाप का होता है। जिनके पास माँ-बाप हैं उनकी कदर करें और जिनके पास नहीं है अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। और ये भी हल्की शर्ट है। और ये मम्मा की कमीज है और ये उसकी शलवार। थैंक यू नानो। और ये मैंने रात को मैकरोनी बना ली थी बच्चों को लंच में देने के लिए। लंच में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था तो फिर मैंने ये मैकरोनी बना ली। और संडे का दिन था तो मैंने साथ में बच्चों का यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह और दूसरे कपड़े डाल दिए थे मैंने मशीन में। अच्छा, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं होती डाल के, तो बाकी के काम भी आराम से कर लेती हूँ। इसमें मैंने डाल दिया था, इसमें प्री वॉश का सिस्टम भी है तो उसके लिए मैंने अलग से लिक्विड डाला था और बाकी सर्फ़ ऐड करने के बाद फिर मैं नीचे जाके अपने जो बाकी के काम थे वो मैंने कर लिए। कपड़े जब वॉश हो जाएँगे तो मुझे मेरे मोबाइल पे भी पता चल जाएगा और साथ के साथ मैं उसकी मोबाइल पे भी टाइमिंग चेक करती रहूँगी। और ये था आज का व्लॉग। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको और आपकी फ़ैमिली को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।